नाली नहीं खुदवाई सरपंच ने, अपना घर बनाते हैं और कहीं काम नहीं करवाते, थोड़ी थोड़ी नाली खुदवाते थे, फिर उसके नरक में कोई सावधानी करते नहीं है, नहीं बाहरी देने आते हैं, साफ सफाई कहीं नहीं आते सफाई करने के। लगातार सरकार तो कह रही है हमने सफाई कर्मी छोड़े हुए हैं, गांव गेल सफाई फंड की तनख्वाह ले रहे हैं डकोरा गाँव। अच्छा, लगातार हर गांव में जा रहे हैं। डकोरा गांव के पास एक जटौनी गांव है जो उसी में पंचायत में लगता है। लोगों ने मांग भी करी थी अलग पंचायत बनाई जाए। हम आपको यहाँ का माहौल भी दिखा देंगे कि कितना गा रहा है, उस पंचायत में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ जान लेते हैं। हमारे बीच में आंटी है। नमस्कार आंटी। नमस्कार। तो आप बताइए, आपके गांव में जो नाली कच्ची है, विकास नहीं हुआ, इनको किस बारे में बताओगी? क्या हुआ है? सरपंच ने क्या कर में कहीं नाली नहीं खुदवाई सरपंच ने, अपना घर बनाते हैं और कहीं काम नहीं करवाते, थोड़ी थोड़ी नाली खुदवाते थे, फिर उसके नरक में कोई सावधानी करते नहीं है, नहीं बाहरी देने आते हैं, साफ सफाई कहीं नहीं आते सफाई करने के। लगातार सरकार तो कह रही है हमने सफाई कर्मी छोड़े हुए हैं, गांव गेल सफाई फंड की तनख्वाह ले रहे हैं डकोरा गाँव। अच्छा, कुछ आप कहना चाहोगे आंटी? जैसे सफाई नहीं हुई और मेंबर भी आ जाता, मेंबर भी कुछ नहीं करवावे, सरपंच भी कुछ नहीं करवाता, अपने अपने घर उनको बनाते, अपने अपने घर। जैसे चौपाल बनाना या रास्ते बनाना या कोई आंगनवाड़ी में कोई महिलाओं के लिए सामान आता है, वो मिला आज लो? नहीं मिला। कोई जैसे राशन वगैरह आता है, कोई जैसे बीपीएल कार्ड पे राशन आता है, वो मिलता है? नहीं मिला। गेहूं वगैरह यही डकोरा से मिलता है। कई जो घने खेतन वाले हैं उनको तो कट्टन को उठवा देते हैं, जिन पे जमीन नहीं है उसको रसीद नहीं काटते हैं, भगा देते हैं धक्का मार के। कोई जैसे आप हो टाइम पे कोई सुविधा मिल रही है घर की? मकान अच्छे ना मिल रहा भैया, भूखे बैठ रहे हैं, गाँव में कच न दे रहा कोई भी। जैसे घर की रिपेयरिंग मारे बस। अच्छा, अब आ रहे उम्मीदवार, जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, घर पे आते क्या वादे करते हैं? कच न करे, हमारे घर पे तो कोई ना, कोई वादा न करे, जो कहते राग राग बनाएंगे ना, तो दारू लेते हैं। दारू का क्या है? दारू जहर प्या कर लेते हैं और भैया रवान इनकी कोई रसीद नहीं है, आदमी गिरते मरते हैं, वो लालच पेटी दे जाते हैं। जो कोई घना बड़ा नेता रहता है, गाड़ी आती है सांझ के, जो शाम के दारू बांटी जाती है। तो दारू से वोट ले रहे हैं? हाँ, दारू से वोट ले रहे हैं और फिर नहीं रसीद काटते कहीं। थोड़ा देखो, हम दिखा देते हैं, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि पीछे दिखाएं कि कैसा रास्ता है। थोड़ा इधर दिखा देते हैं, आ जाइए। तो ये गांव का निकास है जो फिरनी है, मेन रास्ता है जो कच्ची पड़ी हुई है, पानी का निकास कहीं भी नहीं है। दिखा देते हैं लोगों को, जो लोगों के घरों से वेस्ट पानी आता है वो यहीं पे जमा है। ये पाइप डाल रखा है एक छोटा सा, जिसमें मट्टी धूल के कारण रुक जाता है, पानियों में गड्ढे बह जाते हैं। पीछे ऐसे ही पीछे है। तो कुछ भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं जो फिरनी है किस प्रकार का माहौल है, गांव के दूसरे गांव जाने के लिए रास्ता है। तो एक भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहोगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं अभी लास्ट में पंचायत मेंबर था और ये हमारे गांव की फिरनी है जो अभी कच्ची है। तो जैसे आप पंचायत मेंबर रहे हो, पंचायत में आपका योगदान है, मेंबर हो, आपने अपनी पंचायत को बताया नहीं? इसी वार्ड से हो आप मेंबर? हाँ, मैं इसी वार्ड से था। मैंने कई बार सरपंच और ऊपर लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक समिति सभी को अवगत कराया है कि हमारे गांव की फिरनी जो कच्ची है, अभी कई बार सरपंच को बोला और ऊपर भी बोला ब्लॉक में, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें आप क्या, बारिश के मौसम में कोई पैदल भी नहीं निकल सकता। हमारे गाँव की फिरकी क्या, अभी शमशान घाट का भी कोई रास्ता नहीं है, कच्चा है, नहीं कोई उसकी चार दीवारी है, नहीं कुछ है। अपनी वार्ड की तरफ से जो काम होने हैं ये आपके वार्ड के अंदर आते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कई बार, हम गांव से 3 मेंबर हैं और इस बार तो हम तीनों निर्विरोध चुने गए थे। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ हमें चुना था कि ताकि कुछ काम विकास कुछ करवा पाए, लेकिन हम उस पर खड़े नहीं उतरे। जैसे 51,000 रुपये हरियाणा सरकार देती है कि निर्विरोध चुने जाते हैं, वो आपको मिले? वो नहीं मिले। वो जब सरपंच से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि ये जो आप तीनों मेंबरों के जो पैसे मिले हैं 50-50 हज़ार रुपये, वो गांव के विकास में लगा दिए गए हैं। तो विकास तो हमें यहाँ कहीं दिख रहा ही नहीं है कि पंचायत में कहीं विकास हो सके, आपके वार्ड में लग सके वो पैसे। जिस वार्ड से निर्विरोध चुने गए हैं उस वार्ड में पैसे लगने चाहिए, वो लगे आपके? वो नहीं लगे। अब आप देख रहे हैं आपके प्रेजेंट में वो दोबारा खड़े हुए हैं, वो सरपंच जो थे? नहीं, वो प्रेजेंट में नहीं खड़े हुए। अच्छा।
आप देख रहे हैं, आपके सामने है जो ये 33 फुट का फिरनी है, रास्ता है। और ये हुड्डा सरकार में भी, कांग्रेस सरकार में भी बोल रहे थे, हुड्डा सरकार में बोल रहे थे कि भाई हमारे राज्य में किसी गांव की कोई फिरनी ऐसी नहीं है जो कच्ची हो। लेकिन आपके सामने है, ये हमारे गांव की फिरनी है जो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से हुड्डा सरकार जो कांग्रेस सरकार रही है। हाँ, कांग्रेस सरकार रही है। उस टाइम हुड्डा बोल रहे थे कि मेरे राज्य में शायद हरियाणा का कोई गांव भी एक ऐसा नहीं है जिसकी गांव की फिरनी कच्ची है। लेकिन आप देख रहे हैं ये होडल ब्लॉक में लगता है, जलालपुर माफी गांव है जटियानी, लेकिन उसकी गांव की अभी भी फिरकी कच्ची है। और आप देख रहे हैं इसमें क्या कोई पैदल भी नहीं निकल सकता। जैसे आप देखें कि हम कच्चे रास्ते हैं, कहीं विकास नहीं दिख रहा है। निर्विरोध चुनने के बाद भी जो 1.5 लाख रुपए आए थे इस गांव के, जो नंगला है, जटौनी गांव है, तो कहीं विकास नहीं दिख रहा। फिरनी भी कच्ची है, लोग बाग पैदल भी नहीं आ जा सकते। खेतों का माहौल है, बोझा वगैरह भी ढोना पड़ता है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आसानी से लेडीज से या जेंट्स जा सकें। तो इसी के साथ जैसे कोई भी काम हो, विकास नहीं हुआ, हमारा नंबर नीचे दिया गया है, हमको बुलाइए। आपके मुद्दे हम जनता के सामने रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, दिखाने का काम करेंगे। आप बताइए, हम आपके मुद्दे लगातार दिखाएंगे। जैसे हम दिखा रहे हैं कि गंदगी तो एक है, इनसे मच्छर अन्य प्रकार की बीमारी होंगी जो सरकार को फिर सामना करना पड़ेगा, कि जिनके कारण यही पानी का निकास नहीं है, घरों से आ रहा है, यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। कोई ड्रेन निर्माण नहीं है, लगातार सरकार ड्रेन निर्माण के लिए पैसे देती है। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो सरकार तक जा सके।